हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल टेक प्रवीण में। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे नेस्टेड इफ एल्स की तरीके से ही नेस्टेड फॉर लूप हमारा काम करता है। दोस्तों आज उसी का एक एक्सटेंशन वर्ज़न हम लेके आए हैं जिसमें कि हम नेस्टेड इफ एल्स कह रहा हूँ दोस्तों सॉरी, नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि एग्ज़ैक्टली जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप है वो हमारा कैसे काम करता है। ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नेस्टेड फॉर लूप ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। मैं आपको क्विक एक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। ठीक है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 चीज़ें प्रिंट करनी है, ठीक है? तो आप कैसे करोगे फॉर आई इन रेंज सिंपल आप 1 टू लेके 5 कर दोगे और इसको 1 से सेट कर दोगे, ओके? तो आपने कहा ठीक है प्रिंट करा देते हैं इसको और प्रिंट क्या कराना है हमें दोस्तों सिंपल आई प्रिंट कराना है, ठीक है? विद सम स्पेस एंड जो हमारा एंड एल था उसको हम नल सेट कर दिए थे ताकि वो जो चीज़ें वो एक लाइन में प्रिंट हो, ठीक है? लेट्स सी इसको रन करते हैं। तो दोस्तों रन करने का एक शॉर्टकट की भी है आपके लिए, अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल एंटर हिट करते हैं तो वो डायरेक्टली रन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, लेट्स सी कि वो एरर क्या है। ओके, अगेन दोस्तों यहाँ पे एंड एल नहीं है, ये एंड एट्रीब्यूट होता है। ये मेरी फर्स्ट क्लास में मिस्टेक हुई थी, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो प्रिंट का, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें आउटपुट चाहिए था वो फाइनली हमें आउटपुट मिल चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो 1 2 3 4 है ये आप कुछ नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करते हैं, लेट्स से 3 4 5 जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसके लिए हमने क्या करा था, आप ध्यान से समझो। ये एक टास्क है, हमें आई प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है? हमें एक सीक्वेंस में चीज़ों को प्रिंट कराना है, ये भी ठीक है। हमने इस काम के लिए एक लूप को यूज़ करा, ठीक है? लूप का काम क्या होता है, कोई भी जो हमारा सीक्वेंशियल काम है या कोई सिमिलर काम है या सेम काम है, उस काम को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स को करना, ठीक है? कोई भी काम हो सकता है, प्रिंट स्टेटमेंट हो सकता है या कुछ ऑपरेशनल टास्क हो सकता है। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी आपने लूप में एक काम कराया है, उस पूरे काम को आप 3 या 4 बार दोबारा से कराओ। तो उसके लिए अगेन एक लूप लगा सकते हैं हम, उस पूरे जो पहला वाला लूप है हमारा, उस लूप को उस पूरे बड़े लूप के अंदर फिट कर दो। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला लूप जितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो जो अंदर वाला लूप और उसकी बॉडी है वो रन होगी। तो ठीक है, समझते हैं इसको कैसे? तो फॉर जे इन रेंज क्या करना है, लेट्स से हमें 1 से 4 टाइम्स ही प्रिंट कराना है। तो 1 से 5 और 1 मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलन। एंड वी ऑल नो कि हमें ऐसी चीज़ों में इंडेंटेशन ज़रूर देनी होती है, तो मैंने इंडेंटेशन दे दिया है सिंपल सा, ठीक है? अभी इसको रन करते हैं। दोस्तों इस केस में हुआ क्या कि जो हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 बार-बार है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो हमें क्या करना है कि जब भी एक बार 1 2 3 4 पूरा प्रिंट हो जाए, तो उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाए। तो आप अपनी तरफ से सोचो कि जो एक बार 1 2 3 4 पूरा प्रिंट हो रहा है, वो कौन-सी लाइन की वज़ह से हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो पूरा लूप है ना, इस पूरे लूप की वज़ह से हमारा 1 2 3 4 पूरा प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही ये प्रिंट हो जाए, मतलब जैसे ही पूरा टास्क हो जाए 1 2 3 4 वाला, उसके बाद एक न्यू लाइन दे दो, ठीक है? तो दोस्तों वी ऑल नो, अगर हमें सिंपल न्यू लाइन देना होता है तो हम स्लैश एन यूज़ करते हैं, बट अगर बिना किसी टास्क के जस्ट जस्ट न्यू लाइन देना है तो सिंपल आप प्रिंट फंक्शन लिख के ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? तो ये काम हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ रन वापस से। नाउ परफेक्ट, एकदम परफेक्टली आउटपुट जो हम चाहते थे वो हमारा आ गया है, ठीक है? तो दोस्तों ये तो है बेसिक हमारा नेस्टेड लूप, कि हमारा नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। बट अभी हम देखेंगे कि एक काम करते हैं, हम इसी नेस्टेड लूप की मदद से ना एक पैटर्न प्रिंट कराते हैं, ठीक है? पैटर्न क्या होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? तो जो हमारा पैटर्न होने वाला है दोस्तों, वो कुछ ऐसा होने वाला है पैटर्न, 4 स्टार ऊपर है, ठीक है? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बार-बार हम, ठीक है? हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना है। अभी कूल सा नहीं लग रहा, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा और लेट्स गिव सम स्पेस, ठीक है? ओके, तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि हमें लेट मी डू कमेंट आल्सो, ठीक है? तो आप इस हैश को इग्नोर करेंगे, ठीक है? हमारा जो पैटर्न है वो सिर्फ़ इतना है, ठीक? ये जो स्टार वाला पोर्शन है, ओके। अब आपको स्टार प्रिंट कराना है। हम बहुत ही स्मॉल यूनिट से देखेंगे इसको। आई नो कि आपको ये बहुत ईज़ी लग रहा होगा फिलहाल, जिसको भी लैंग्वेजेस आती हैं पहले से कोई ना कोई, बट मैं चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ैक्टली फ़ील आए कि जो हम फॉर लूप यूज़ करते कैसे हैं, मतलब किन ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हमें फॉर लूप का इंट्यूशन आ जाए कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना है हमें, ठीक है? तो उस चीज़ को देखते हैं। आपको बेसिकली सबसे पहले प्रिंट क्या कराना है? यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है, स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है? आप एक काम करो, आप स्टार प्रिंट करा दो, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? परफेक्टली एकदम स्टार आ गया है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आपको एक रो में स्टार प्रिंट कराना है, यानी 4 स्टार प्रिंट कराने हैं, ठीक है? आप सिंपल एक लूप चला दो, ठीक है? फॉर आई इन रेंज 1 से 5, ठीक है? मैं बार-बार 1 नहीं लिख रहा दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की 1 होती है।
एंड वी ऑल नो हमें यहाँ पे एक इंडेंटेशन देना पड़ेगा। ओके परफेक्ट एकदम ठीक है, हमारे 4 स्टार आ गए, है ना? अभी आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत ही नूब हो, लाइक आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे ही ना 4 बाय स्टार प्रिंट करा दोगे एंड सी बूम, कितना परफेक्टली मतलब हमारा 4 बार स्टार 4 लाइन्स में आ चुका है। बट दोस्तों आई बिलीव में ये बहुत ही बेकार तरीका है, ठीक है? ऐसे कभी भी कोई प्रोग्राम आपसे नहीं बनवाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको ये जो 4 है ना, ये आपको एक पैटर्न के तरीके से प्रिंट कराना है कि ऐसा कोई भी सिमिलर पैटर्न आप कभी भी प्रिंट करा दो। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि आपको एक रो दिया होगा, ठीक है? रो एक वेरिएबल है जिसमें हम इनपुट करा लेते हैं, इनपुट कमेंट के साथ एंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है? तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल जो हमारा पैटर्न है वो एक स्क्वायर शेप का पैटर्न है जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है? आपने ये एंटर कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यही काम आपको कराना है, जितने भी रोज हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो 5 है इसके जगह पे रो +1 कर दोगे। ग्रेट, ठीक है? बट इस केस में होगा क्या, लेट्स सी, अगर मैं रो देता हूँ 4, ठीक है, तब तो इसने एकदम परफेक्ट काम करा है, ठीक है? इसने एकदम परफेक्ट काम करा है। बट लेट्स से कि अगर मैं रो की वैल्यू कर देता हूँ 3, ठीक है, मैंने रो की वैल्यू कर दी है 3 और मैं एंटर हिट करता हूँ, तो इसने नंबर ऑफ रोज तो 3 दिए हैं मुझे, बट इसने कॉलम क्या कर दिया दोस्तों, कॉलम हमारे 4 फिक्स कर दिए। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अब आप कहोगे ठीक है भैया, यहाँ से एक स्टार हटा दो। ओके, अब रन करके देख लेते हैं, है ना? अगेन 3 एंटर कर देता हूँ, नॉट हियर, आउटपुट कंसोल पे 3 एंटर कर दिया, 3/3 से ही आंसर आ गया। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि एक एकदम बहुत ही बेकार सा तरीका है कि आपको जितने भी नंबर ऑफ एन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप अपने कोड में आगे चेंज करो, ऐसा नहीं करना। आपको एक ऐसा कोड लिखना है जिससे कि कोई भी रो की वैल्यू आप दो और अकॉर्डिंगली वो उतना n क्रॉस n का या रो क्रॉस रो का एक स्टार प्रिंट कर दे। ओके, तो ये चीज देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार ही रहने देते हैं, ठीक है? अभी अगर हम इसका आउटपुट देंगे तो सिंगल एक लाइन आ जाएगी जिसमें मतलब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज टाइम्स हमारे स्टार होंगे। लेट्स यहाँ पे 5 कर दिया मैंने, तो 5 टाइम्स स्टार आ गए। तो ये बहुत ही बेकार तरीका है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जैसे ये काम करा है, ठीक है, आपने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करा लिए कि आपको पता है एक स्टार आना चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे आप कर दो सिंपल एंड इक्वल्स टू नन, ठीक है? इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट होता है, ठीक है? लेट्स से 4 है। ओके, तो इतना काम हमारा परफेक्ट हो गया दोस्तों। अभी हमने ऐसे प्रिंट करा लिया है। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट करा रहे हो, आप एक बार नीचे आ गए ना, आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका कंसोल है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है? 1 मिनट रुकना दोस्तों, ठीक है? मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे 4 पे हो, ठीक है? अगर आपका कर्सर यहाँ से एक बार भी नीचे आ गया ना, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। मतलब एक बार अगर आपका कर्सर यहाँ आ गया तो आप वापस से यहाँ जाके प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है? तो आपको जब भी अपनी चीज़ें प्रिंट करानी हो ना, आप हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना पहले, उसके बाद नीचे वर्टिकली आना, ठीक है? रीज़न ये है, मैंने आपको समझाया कि आप ऊपर नहीं जा सकते। ना तो आप लेफ्ट जा सकते हो, ना तो आप ऊपर जा सकते हो। तो जो भी आपका इंट्यूशन होना चाहिए, वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होना चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि आप सोच सकते थे कि भैया पहले ऐसे प्रिंट करा दो, फिर उसके बगल में एक और स्टार की लाइन, फिर उसके बगल में एक और स्टार की लाइन, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? आप हॉरिजॉन्टली पहले प्रिंट कराएँगे, उसके बाद नीचे फिर हॉरिजॉन्टली, फिर नीचे फिर हॉरिजॉन्टली, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, हमने इतना काम करा दिया, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही जो पर्टिकुलर काम है, यानी जो एक रो हमने प्रिंट कराई है अपनी, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए। तो अगेन उस चीज़ के लिए जे का एक लूप चला दूँ, फॉर जे इन रेंज, रेंज व्हाट, रेंज वही रहेगी क्योंकि हमें क्या कहते हैं, एन क्रॉस एन का प्रिंट कराना है। अगेन इसको उठा के यहाँ कर दो थोड़ा सा इंडेंट। अभी हम रन करते हैं इसको दोस्तों। रन करने का शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल एंटर है, ओके। तो यहाँ पे हमें कॉलन रह गया दोस्तों। सिंटेक्स अच्छे से लिखना, अदरवाइज आपके कोड में एरर आएंगी ही आएंगी, ठीक है? अभी हम करते हैं 4 का, ठीक है? अभी आपने देखा सारी चीज़ें एक लाइन में ही आ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने 1 2 3 4 प्रिंट कराया था कि हमें एक बार एक रो प्रिंट कराने के बाद एक नई लाइन देनी है। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए हमने एक रो तो इससे प्रिंट कराई थी, ठीक है? जैसे ही ये प्रिंट हो गई, इसके बाद हमें एक न्यू लाइन देनी है, ओके दैट्स इट। अब हमारा कोड एकदम परफेक्ट है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप प्रिंट यहाँ लिखते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसी फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट लाइन आ जाएगी, ठीक है? लेकिन हमें इसके पूरे के बाद कराना है, तो इसके पूरे के बाद कराना है तो हल्का सा जो इंडेंट है ना, ये इसकी स्टार्टिंग पे रखना, ठीक है? अब अगर इसको हम रन करते हैं दोस्तों और हम अगेन 4 एंटर करते हैं, एकदम परफेक्ट जो हमें चाहिए था वही आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं,
ठीक है, ताकि वो थोड़ा-सा जस्टिफाई हो पाए स्पेसेस, ठीक है। मैं आउटपुट स्क्रीन को ज़ूम कर देता हूँ एक बार एंड लेट्स से 4 एंटर करा, परफेक्ट। आपने देखा कितनी परफेक्टली हमने अपना जो ये स्टार वाला पैटर्न था वो प्रिंट करा लिया है, ठीक है। लेट्स से अब अगर मैं चाहता हूँ 3 देना, तो सी गाइस 3 के लिए भी कितने अच्छे से इसमें 3/3 का पैटर्न प्रिंट कर दिया। लेट्स से अभी हम यहाँ पे 10 देना चाहते हैं। अब दोस्तों कितना भी नंबर n दे दें, हमारा जो कोड है वो उस n पे ही डिपेंडेंट है। n यानी जो भी हमने नंबर ऑफ रोज अपने लिए थे यहाँ पे कोड में, हमने यहाँ पे रो वेरिएबल ले रखा है। आप n ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल एडजस्ट किए। बस आपका जो कोड है वो अच्छे लॉजिक्स पे होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे करा, हमने पहले क्या करा है, एक स्टार प्रिंट करा दिया, फिर हम उसके ऊपर गए, हमने देखा हमने 4 बार करानी है, तो ठीक है हमने 4 बार करा दी, एक रो में हमने 4 बार करा दी। फिर वैसी जो रो है, आप चीज देखो दोस्तों, ध्यान से समझो, एक स्टार है, उसको हमने 4 बार प्रिंट कराया, कैसे, एक पूरे रो में, ठीक है। तो उसके लिए हमने आई वाला लूप चलाया, ग्रेट। अब ये जो एक रो प्रिंट हुई है, ऐसी हमें 4 रो चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या कर दिया, उस पूरी चीज को एक जे लूप में रख दिया। बस इतना सिंपल सा था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा एक अलग सा पैटर्न प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले एक स्टार होगा, ठीक है, फिर दोस्तों 2 स्टार होगा, ठीक है, फिर दोस्तों ये 3 स्टार होगा, ठीक है, और फिर 4 स्टार होगा। ये दोस्तों एक पैटर्न चलता आ रहा है कि पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार, पांचवें रो में 5 स्टार, ऐसे सिमिलरली जितना भी आगे बढ़ता जाएगा वो हमें अकॉर्डिंगली उतना प्रिंट कराना है। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखो, ये रो 1 है, इसमें 1 स्टार है, ये रो 2 है, 2 है, और ये रो 4 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 4 स्टार है। अब आपको ऐसा लॉजिक बनाना है, तो लेट्स से कि सबसे पहले हम एक एन इनपुट कर लेते हैं कि हमारा होगा क्या, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। लेट्स से अगर हमने रो रखा था तो हमने यहाँ पे भी रो रख लेते हैं, ठीक है। एंटर द नंबर, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग सही लिखना, एंटर द नंबर ऑफ रो, ग्रेट, यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब जो हमारे स्टार है ना वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है, किस चीज पे डिपेंडेंट है, कि जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ ये है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा उल्टा समझूंगा। पहले मैंने आपको समझाया था एक बॉटम से रो पे, फिर उसके बाद पूरी रो पे, मतलब नंबर ऑफ रो पे। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है रो और कॉलम की, आप एक चीज ध्यान रखना, जो बाहर वाला यानी जो सबसे ऊपर लूप है आपका, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। एक फॉर लूप दोस्तों आप ऐसे लिखोगे और एक फॉर लूप आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, मतलब बाहर वाला अंदर वाला, ठीक है। तो जो बाहर वाला लूप होता है जनरली मतलब आप अगर उसको सही यूज कर रहे हैं तो जनरली ये होता है कि जो बाहर वाला लूप होता है ना वो नंबर ऑफ रोज बताता है आपके, कि आपके कितने नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। इसके अंदर 4 रोज हैं, लेकिन हम 4 तो लिख नहीं सकते। हमें पता है जितने भी नंबर ऑफ रो, मतलब यहाँ पे हम रो वेरिएबल में एंटर करने वाले हैं, उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना लूप क्या करता हूँ, उतने नंबर ऑफ रोज टाइम्स चला देता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज बट 1 से रो प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक था। अब यहाँ समझने वाली चीज है कि हमें कॉलम्स का कितने बार चला है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपका कुछ ऐसे रो और कॉलम जैसी चीजें निकले, चाहे थोड़ी थोड़ी आधी या पूरी हो, ठीक है, आपका एक लूप रो को डेडिकेट होगा और दूसरा लूप आपका कॉलम को डेडिकेट होगा, ठीक है। तो बाहर वाला लूप हमारा रो के लिए होता है, अंदर वाला लूप हमारा कॉलम के लिए होता है। तो अभी हमने रो की लूप को चला लिया है 1 से लेकर रो तक, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कॉलम कैसे चलेगा। तो दोस्तों अगर मैं करता हूँ कॉलम के लिए जे इन रेंज 1 से रो प्लस 1, ठीक है, और सिंपली वही काम करता हूँ मैं, स्टार प्रिंट करा दिया, और एक लाइन जैसी पूरी हो जाए आपको एक हैंडल देना है। अगर आपको एक ट्रिक बताऊं मैं, तो जब भी आप पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो बिलीव मी आप मोस्ट ऑफ द टाइम या कह लो 100% टाइम्स, ठीक है, आप जो भी इनर लूप है, इनर लूप यानी अंदर वाला लूप, आप उसके बाद एक प्रिंट न्यू लाइन कर रहे होंगे हमेशा। बिलीव मी हर क्वेश्चन में ऐसा जनरली होगा ही होगा। मैं 100% भी कह रहा हूँ, जनरली भी कह रहा हूँ। दोस्तों कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें आगे भी काम करना पड़ता है, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। या आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी आपका इनर आउटर लूप है, जहां वो खत्म हो रहा है, उसकी लास्ट लाइन आपकी हमेशा प्रिंट न्यू लाइन होगी, ठीक है। ये ज्यादा कहना सही है। मैं आपको आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम हमारे एकदम पहले जैसा जैसा हमने बनाया। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो ये कोड है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए हमारे इस प्रॉब्लम के जैसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेट्स से कि हमारा ये जो है, ठीक है, सॉरी ये क्यू कहाँ से आया, आई डोंट नो, 1 होना चाहिए ये, ठीक है।
अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जब हमारा रो 1 होगा तो i की वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब रो 1 होगा तो i इक्वल्स टू 1 होगा, जब रो 2 होगा तो i इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है? आप इस चीज़ को समझो दोस्तों, ठीक है? कि जब रो 1 होगा तो वो 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा। तो कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे i हैं, हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही प्रिंट कराना, तो मैं इसकी जगह पे i कर देता हूँ, ठीक है? अभी इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। राइट से सबसे पहले हम 4 के लिए रन करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सही सा नहीं आया। आई नो अगर आपने पहले प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया है तो दोस्तों हमारी यहाँ पे इस एंड की मिस्टेक थी। हमने एंड नहीं करा था, इसलिए वो क्या कर रहा था कि हर एक स्टार के बाद एक न्यू लाइन ले ले रहा था, ठीक है? और यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ ताकि बार-बार हमें ना करना पड़े। इसको रन करते हैं। अभी आप देखोगे एकदम परफेक्ट आउटपुट आने वाला है हमारा। ओके, लेट्स ग्रेट। हमने जो चाहा था दोस्तों वही आउटपुट आया है हमारा, ठीक है? लेकिन इसमें हुआ क्या? मैं क्या कह रहा था दोस्तों, हमारा जो आउटर लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है? मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे लेट्स से प्रिंट करा देता हूँ क्या, आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी है, कॉमा करके मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है? और जहाँ-जहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है दोस्तों वहाँ-वहाँ पहले मैं जे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आप इस कोड को देखिए, ठीक है? मैंने कर दिया 4 के लिए चलाया। ओके, मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे करनी थी दोस्तों, कॉमा एंड इक्वल्स टू नल। मैं आपको इस चीज़ को विजुअलाइज़ कराना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कोड काम कैसे कर रहा है। मैं 5 के लिए कराता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया था दोस्तों, आई, ठीक है? तो आई की वैल्यू अभी क्या है दोस्तों, 1 है। तो 1 के लिए हमारे पास सिर्फ 1 स्टार प्रिंट हुआ, है ना? 1 स्टार। और 2 के लिए दोस्तों क्या हुआ, 1 स्टार और 2 स्टार प्रिंट हुआ है। क्योंकि 2 जब आई 2 है हमारा, तो हमने लूप कैसे चला रखा है, जो अपना हमारा अंदर का लूप है वो कैसे चल रहा है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और आई प्लस 1 यानी आई तक जाएगी। आई प्लस 1 का मतलब है आई प्लस 1 से एक कम, जो भी हमारी सेकंड आर्गुमेंट है तो वो एक्सक्लूसिव होता है। मैंने आपको बताया था फॉर लूप की वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ कैसे, तो मेरी फॉर लूप का वीडियो जरूर चेकआउट करें, ठीक है? वो पाइथन सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो हमने 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार प्रिंट करा दिया। दैट्स ग्रेट। यानी कि जितना भी आई है हमारा, उतने टाइम से हमारा जे वाला लूप चलना चाहिए। जितने टाइम्स हमारा आई है उतने टाइम से हमारा जे वाला लूप चलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हमने आई प्लस 1 लिखा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इन चीज़ों को वापस से कमेंट कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। अब रन करता हूँ और आप दोस्तों देख सकते हैं अगर मैंने 6 वैल्यू डाल दी है तो कितना परफेक्टली हमारा आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों ये तो दो कुछ बहुत ही फेमस क्वेश्चन थे जिसमें हम पैटर्न को कैसे बना सकते हैं अपने नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। अब मैं आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे करना और इन क्वेश्चंस को करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका कोड समझा दूंगा या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा मैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, अब आप प्रिंट करा के देखना ये रिवर्स स्टार, ठीक है? दोस्तों ये जो रिवर्स स्टार वाला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? आपको थोड़ा-सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करें, ठीक है? लूप के अंदर की कंडीशंस या इनर लूप की जो कंडीशंस है उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है? आपको एक हॉलो बॉक्स प्रिंट कराना होगा, ठीक है दोस्तों? हॉलो बॉक्स। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? ये अंदर से खुला हुआ है, ठीक है? इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको नेस्टेड फॉर लूप के अंदर इफ एल्स भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एक मैं चाहता हूँ कि आप टेबल प्रिंट कराओ, ठीक है? टेबल प्रिंट कराओ कैसे? लेट्स से हम जो बचपन में दोस्तों टेबल करते थे कैसे करते थे, लेट्स से अगर मान लो मुझे 5 का टेबल लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा दोस्तों, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, और नॉट 5 डायरेक्टली, मैं 5 पे आ गया सॉरी, 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है? फिर दूसरा क्या होता था दोस्तों, 5 इंटू 2 इक्वल्स 10, ठीक है? फिर तीसरा क्या होता था दोस्तों, 5 इंटू 3 इक्वल्स 15, ठीक है? सिमिलरली आपको दोस्तों कहाँ तक आना है, 5 इंटू 10 इक्वल्स 15, ठीक है? अब डायरेक्टली आपको 5 का टेबल नहीं प्रिंट कराना। आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम आपको करना कैसे है, ठीक है? टेक अ नंबर इनपुट, ठीक है? आपको एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर के टेबल आपको प्रिंट कराना है,
ठीक है दोस्तों, आपका होमवर्क है, अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इन तीनों के कोड आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूँगा। इससे आपको क्या होगा दोस्तों, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नेस्टेड फॉर लूप में कैसे जो लूप की कंडीशंस हैं उनको चेंज करके हम अपने कोड को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग दोस्तों। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो दोस्तों उन बच्चों से जो भी रेलेवेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ 11th-12th के जो सीएस के बच्चे हैं या कंप्यूटर साइंस जिन्होंने अपने बीटेक के कोर्स में या किसी भी कोर्स में बीसीए वगैरह वो कर रहे हैं और पाइथन सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उनसे ये सारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं अपना एक बहुत ही नया टॉपिक, जिसका मैं कह सकता हूँ कि आप सभी को इंतजार भी होगा कि फंक्शंस कब सीखेंगे। हम जो अपने प्रिंट फंक्शंस लिख रहे हैं और जो भी हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम खुद से वो फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। और आपने भैया पहले भी क्लास में बताया था कि फंक्शंस हम आगे देखेंगे बहुत ही डिटेल में। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि एक और क्लास मैं लूँगा स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग में दोस्तों बिलीव मी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जैसे लेंथ का, कॉन्कैटिनेशन का, उन्हें जॉइन करने का। बट इससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा आपको कि मैं फंक्शन की एक क्लास लूँ, आपको एक डिटेल क्लास में फंक्शन समझाऊँ कि फंक्शंस के आर्गुमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे रिटर्न ये सब काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम स्ट्रिंग की भी क्लास एक देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।